डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में हुई लाठी-वाटा जंग। नवरात्रा समापन पर भंडारे के दौरान हुआ झगड़ा, महिलाओं सहित 9 लोग घायल। लाठी-वाटा जंग का वीडियो हो रहा वायरल। राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया उपखंड के गांव शंकरकापुरा में गुरुवार की देर रात को नवरात्रा समापन पर भंडारे के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान गांव में जमकर लाठियां चली और पथराव हुआ। पथराव को देखते हुए पूरे गांव में भगदड़ का माहौल हो गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गांव की सड़कों पर ईंट पत्थर ही नजर आने लगे। इस झगड़े में 4 महिलाओं सहित 9 जने घायल हो गए। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके पर मामले को शांत कराया। लाठी वाटा जंग आज शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि शंकरकापुरा गांव में गुरुवार की रात को नवरात्रा समापन का भंडारा चल रहा था। इसी दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर रामनिवास कुशवाहा और प्रेम सिंह रोशन कुशवाहा परिवार के सदस्यों में कहासुनी हो गई। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। प्रेम सिंह और रोशन पक्ष के लोग लाठी और अवैध हथियार लेकर आ गए। इसके बाद रामनिवास पक्ष के लोगों को मारपीट कर दी। खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत 9 लोग घायल हो गए। घायल मनोज पुत्र रामनिवास की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने मनिया पुलिस थाने पर तहरीर दी है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग फरार हो गए। मैया के दरबार में डीजे बज रहे, हम नाच रहे, लंगुरिया बजा के नहीं वाला तो बिन्नी तो आयो और रिंकू बिन्नी तो 2 जने आए। बिन्ने नौकरी का हमारा रसिया बजाएंगे जे हमन नहीं करी का हमारा रसिया नहीं बजन देंगे और बिन्ने आए का नहीं इतने में दिवाली गति बॉक्स बॉक्स सब फूट गए हैं। अगर लठिया दैया आए गए फिर दिवाली गति चालू बिन्ने। रावण के परिवार के लोगों पर भीड़ ने बरसाई लाठियां। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले नहीं जलने पर लोगों ने बरसाई लाठियां। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बाड़ी उपखंड में बीती देर रात को दशहरा महोत्सव के दौरान लोगों की भीड़ ने रावण के परिवार पर जमकर लाठियां बरसा दी और इस दौरान लोगों में लाठियां बरसाने की होड़ लग गई। मामला यूं है कि धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर गुरुवार देर रात दशहरा महोत्सव मनाया गया। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लंबे धार्मिक कार्यक्रमों के चलते रावण दहन 1 घंटे देरी से हुआ। जब पुतलों को आग लगाई गई तो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले आग अधूरे ही जल पाए और खड़े रह गए, जिसके बाद मैदान में मौजूद युवाओं की भीड़ ने उन्हें खींचकर गिरा दिया और जमकर लाठियां बरसाईं। रावण दहन कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने किया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी और ईओ श्याम बिहारी गोयल सहित मंचासीन अतिथियों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान राम ने रावण का दहन किया। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने के साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। हालांकि तीनों पुतले आधे अधूरे ही जलकर रह गए। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पुतलों में नमी आ गई थी। दहन के बाद भी जब पुतले मैदान में खड़े रहे तो युवाओं से नहीं देखा गया और उन्होंने पुतलों को खींचकर नीचे गिरा दिया और इधर उधर खींचने के साथ जमकर लाठियां बरसाईं। एनएचएआई के पीडी से समस्या समाधान की मांग। भाजपाइयों ने गुलाब का फूल व ज्ञापन देकर दी चेतावनी। धौलपुर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लापरवाही के चलते धौलपुर शहर आसपास के कस्बों में जलभराव और सड़कों की बदहाल स्थिति से आमजन परेशान है, जिसको लेकर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप चेतावनी दी है कि यदि तत्काल सफाई और स्थायी समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि धौलपुर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य चौराहा, गुलाबबाग वाटर बॉक्स, सोडेला रोड और रायखड़ा बाईपास की हालत दयनीय है, जिसके लिए सीधी जिम्मेदारी एनएचएआई की है। इसे अब सहन नहीं किया जाएगा। भाजपा के युवा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि हमने गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देकर चिताया है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो जनता को भगत सिंह का रास्ता अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकारी सामंतवादी रवैया छोड़ बनना जनता हाथ पकड़कर काम कराना भी जानती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो जनता सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगी। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने सभी साथियों के साथ एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी पीडी को धौलपुर की जनता की समस्याओं के बारे में अवगत कराया कि आपकी सर्विस लाइन और नालों की जो हालात देखी है हमने, मैं समझता हूँ लगभग 15 से 20 वर्ष में नाले साफ नहीं हुए। कई महीनों से सर्विस लाइन के हालात खराब हैं। पहले करसाओं को अवगत कराया था, मीडिया के माध्यम से भी बातें चली थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एनएचएआई के अधिकारी सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है जनता को लाभ मिले हर योजना का, लेकिन एनएचएआई के अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं समझता कि हम यहाँ रहे हो छवि पार्टी खराब हो, इसलिए आज उनको गांधीवादी तरीके से ज्ञापन देकर उनसे बातचीत करके समझाया है। और अगर जनता के लिए धौलपुर की लड़ाई की बात आई
और मुझे भगत सिंह बनना पड़े तो मैं समझता हूँ मैं पीछे नहीं रहूँगा, क्योंकि जिन बातों को लेकर हम सरकार में आए, हमने क्षेत्र में प्रचार किया, जहाँ प्रभारी रहे वहाँ प्रचार किया, इन बातों पर खरे उतरेंगे, जनता का काम करेंगे। और आज उन बातों को लेकर हम आए हैं और हम सरकार में काम नहीं करा पाए तो हमारे शर्म की बात है हमारे लिए भी। इसलिए आज तो गांधीवादी तरीके से समझाया है, अगर इस समझ में नहीं आएगा तो उन्हें भगत सिंह जी के तरीके से समझाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी से और जिला कलेक्टर से भी आग्रह करता हूं कि आप भी धौलपुर जिले पर अपनी नज़र बनाए रखें और अधिकारियों को एक टारगेट देकर काम कराएं। अगर नहीं करते हैं तो इनके साथ कड़ी कार्रवाई कर दूसरी सक्षम एजेंसी धौलपुर की जनता का काम कराएं, जिससे कि धौलपुर की जनता खुश हो, सरकार का लाभ मिले। निरीक्षण की नहीं, अब एक्शन की जरूरत। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरे हालात, संबंधित विभागों पर नहीं हो रहा जिला कलेक्टर के निर्देशों का कोई असर। धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों पर फैला सीवरेज का पानी आम जनता के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। गुलाबबाग चौराहे से लेकर पैलेस रोड तक सीवरेज का पानी जमा होने के कारण सड़कों की हालत बदतर हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे रोजाना वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल जन सुविधा के लिए संकट बन चुकी है, बल्कि हादसों को भी जन्म दे रही है। शुक्रवार दोपहर को भी करीब 2 बजे साइकिल सवार एक बुजुर्ग सीवरेज के पानी से ढके गड्ढे में गिर गया। पानी में गिरने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जबकि 2 दिन पहले समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से निरीक्षण किया, समस्या समाधान के संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारियों पर जिला कलेक्टर के निर्देशों का कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि यह मार्ग धौलपुर शहर का मुख्य संपर्क मार्ग है, जहां से जिला कलेक्टर, नगर परिषद के अधिकारी, पुलिस विभाग एवं अन्य सरकारी अधिकारी प्रतिदिन गुजरते हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे कई बार नगर परिषद और प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग और राहगीर प्रशासन की उदासीनता से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ असुविधा का मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का सवाल भी है। खुले सीवरेज और गड्ढों में जमा गंदा पानी बीमारियों को भी न्योता दे रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आए दिन होने वाली समीक्षा बैठक में भी जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात भी लोगों में अब चर्चा का विषय बनती जा रही है। डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत ने खिलाड़ियों को दी फुटबॉल किट। धौलपुर शहर के प्रमुख समाजसेवी और जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत ने अपना जन्मदिन फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ मनाया। उन्होंने तहसीमों के फुटबॉल खिलाड़ियों को फुटबॉल संसाधन उपलब्ध कराए और उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल का स्वर्णिम भविष्य उन्हें नजर आ रहा है। ग्रामीण अंचल की बेटियां फुटबॉल में राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर जिले के नाम को रोशन कर रही हैं। इसके लिए जिला फुटबॉल संघ के साथ प्रशिक्षण देने वाले कोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने खिलाड़ियों को फुटबॉल किट व व्यायाम उपकरण उपलब्ध कराए। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ की ओर से गुरमीत मान, संदीप राणा, असलम खान, बंटी परमार सहित अन्य पदाधिकारी ने डॉक्टर मैनावत की पहल की सराहना की। गुरमीत मान ने कहा कि भामाशाह आगे फुटबॉल के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भारतीय टीम में धौलपुर के खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और फुटबॉल खेल प्रेमियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ की ओर से डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत, उनकी धर्मपत्नी का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। सांसद भजनलाल जाटव ने सर्किट हाउस में सुनी लोगों की समस्याएं। धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र के सांसद भजनलाल जाटव ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में धौलपुर में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सांसद ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिए। जनता द्वारा रखी गई समस्याओं में मुख्य रूप से बिजली कटौती, पेयजल संकट, सड़क मरम्मत, पेंशन में देरी, राजस्व संबंधी मामले और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आई। सांसद जाटव ने सभी मामलों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत संबंधित विभागों से संवाद स्थापित किया और समाधान के लिए निर्देशित किया। सांसद भजनलाल जाटव ने जनसुनवाई के दौरान कई समस्याओं पर तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को फोन पर ही कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान सांसद जाटव ने कहा कि जनता की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं जो किसी न किसी कारण से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अधिकारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें, यही मेरी अपेक्षा है।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित। धौलपुर पहुंचे करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि धौलपुर जिले के समग्र विकास के लिए सक्रिय रहकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। सांसद भजनलाल जाटव ने रेलवे के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धौलपुर बाड़ी रेलवे मार्ग पर किसानों की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बाड़ी सरमुत्रा के किसानों की भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण करते हुए शीघ्र ही मुआवजा राशि किसानों के बैंक खाते में डलवाना सुनिश्चित करें। किसी भी किसान को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे लेने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ओवरब्रिज एवं अंडरपास के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाना सुनिश्चित करें। किसानों की समस्या का समाधान हर संभव करना हमारा पदीय कर्तव्य है। रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास रेलवे द्वारा पानी निकासी के लिए सही पुलियाओं का निर्माण नहीं कराने से शहरवासियों को पानी भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए रेलवे कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए। जांच रेलवे के उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नेशनल हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत करने, नालों की सफाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन में कार्मिकों की नियुक्ति की जाए, जिससे एम्बुलेंस आदि को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। टोल प्लाजा पर नियुक्त कार्मिकों का ड्रेस कोड लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजाओं पर लगाए गए कार्मिकों का पुलिस विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना सुनिश्चित करें। हाईवे पर आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए नियमित पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित करें। पेट्रोलिंग नहीं करने वाले कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो। गांव व डाड़ियों में रह रहे आमजन को निश्चित समय सीमा में पेयजल उपलब्ध हो और यह भी सुनिश्चित करें कि पेयजल लाइन बिछाते समय गांव एवं शहरों में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर उसकी शीघ्र मरम्मत करवाएं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत अधिक से अधिक कनेक्शन जारी करने, पीएम आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा कार्यों की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खंभों की मरम्मत करने, ढीले तारों को कसवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने व प्रत्येक पात्र को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के साथ ही मौसमी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है, इसलिए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए योजना बनाकर कार्य करें तथा पर्याप्त मात्रा में पीएससी एवं सीएससी पर दवाइयां उपलब्ध रहें। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए मावे की बनी मिठाइयां एवं अन्य खाद्य पदार्थों से अधिक नमूने लिया जाना आवश्यक है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों की शीघ्र जाँच कराकर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। कृषि अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस समय किसानों को सरसों एवं गेहूँ फसल के लिए अधिक मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं की जाए, इसके लिए नियमित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। नकली खाद एवं बीज की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं केटल शेड के कार्यों का निस्तारण शीघ्र पूर्ण करें। बैठक में उन्होंने सरकारी योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पालानार पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ आमजन को दिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने दिए गए निर्देशों की पालना करवाने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथन, विधायक बसेड़ी संजय जाटव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 81,78,000 रुपये में उठा शरद महोत्सव का ठेका। धौलपुर में आगामी शरद महोत्सव मेले को लेकर नगर परिषद में तैयारियां जोरों पर हैं। मेले के आयोजन के लिए बोली प्रक्रिया का आयोजन हाल ही में नगर परिषद कार्यालय धौलपुर में किया गया, जिसमें कुल 3 प्रतिष्ठित फार्मों ने भाग लिया। इस बार बोली प्रक्रिया में कृष्णा एंटरप्राइजेज ने सबसे अधिक बोली लगाकर बाजी मारी। संस्था ने 81,71,000 रुपये की बोली लगाई, जो अन्य 2 फर्मों की बोली से कहीं अधिक रही। इसके साथ ही मेले के आयोजन का ठेका कृष्णा एंटरप्राइजेज को सौंप दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इससे पहले जो टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी वह रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उस समय मात्र 65 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली सामने आई थी। इस बार नई प्रक्रिया में बोली में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे नगर परिषद को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें एक अवैध हथियार सहित 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी 6.70 ग्राम हीरोइन इसमें को दूसरे से देसी कट्टा बरामद किया गया। यह कार्रवाई कोतवाली थाना और टाउन चौकी पुलिस ने की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गुरुवार शाम गश्त के दौरान बसेड़ी रोड, 100 फुटा रोड पर
निर्माणाधीन जिला अस्पताल के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसकी पैंट में एक प्लास्टिक की थैली में 6.70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान अनिल पुत्र राम सहाय गुर्जर निवासी गुर्जरपाड़ा महाराजबाग चौराहा बाड़ी के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि आरोपी शहर के युवाओं को यह स्मैक सप्लाई करता था। उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल दयालचंद, रामधन, कांस्टेबल सूरज और गाड़ी चालक अलख सिंह का विशेष योगदान रहा। वहीं दूसरी कार्रवाई में टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, कांस्टेबल ओम प्रकाश और आमिर ने शहर की कौसटी खेड़ा रोड से एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान ऋषिकेश पुत्र भभूति गुर्जर निवासी गुर्जर कॉलोनी गुमट के रूप में हुई। उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ है। आरोपी ऋषिकेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व शिक्षकों को किया सम्मानित। धौलपुर में भारत विकास परिषद की ओर से 2 स्कूलों में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं मेहनती शिक्षकों को इस प्रकल्प के तहत प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, जिसमें इस बार बालिका विद्यालय पचगांव एवं गार्गी स्कूल धौलपुर का चयन किया गया। दोनों स्कूलों में संस्था प्रदान 3 शिक्षक एवं 2 टॉपर स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया है। पचगांव में नव पदोन्नत उप प्रधानाचार्य भगवान सिंह मीणा एवं PEO राकेश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान मदन शर्मा एवं आशा गुप्ता द्वारा परिषद के सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रांत प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी ने मोबाइल के नुकसान एवं केवल शैक्षिक कार्यों में मोबाइल के उपयोग के बारे में बताया। भारत को जानो प्रतियोगिता प्रभारी दिनेश गर्ग ने अच्छे अंक लाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। भारत को जानो प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान लाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। दिनेश गर्ग ने बेटियों के लिए शिक्षा का महत्व एवं आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीणा ने अपने संस्मरण सुनाते हुए सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का महत्व समझाया। राकेश शर्मा ने अनुशासन पर जोर दिया। अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने संस्कार युक्त शिक्षा का महत्व बताते हुए दोनों संस्था प्रधानों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दोनों स्कूलों के 2 टॉपर स्टूडेंट्स, क्लास 8, 10, 12 में से 2 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले, 2 शिक्षका सत्र 2025 में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले एवं संस्था प्रधानों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मदनलाल शर्मा, टॉप विद्यार्थी नंदिनी कक्षा 10 सत्र 2024-25, सोनी कक्षा 12वीं सहित आदि टॉप रिजल्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के खरगपुर गांव के रहने वाले रितेश कंसाना पुत्र ध्रुव सिंह ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय 14 वर्षीय कुश्ती प्रतियोगिता में 62 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। पदक जीतने के बाद रितेश के घर और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। विजयादशमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद धौलपुर ने शस्त्र पूजन कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया यज्ञ। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री मनोज सोनी के नेतृत्व में मातृशक्ति जिला संयोजिका रजनी गोयल के संचालन में वेद आर्य मंदिर के संरक्षक डॉक्टर लाजपति शर्मा की अध्यक्षता में वेद आर्य मंदिर शास्त्री नगर सेक्टर 2 धौलपुर में कार्यक्रम हुआ। विजयादशमी पर विश्व हिंदू परिषद धौलपुर ने शस्त्र पूजन किया। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर लाजपति शर्मा जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म कर देश हित के कार्य करने का संकल्प दिलाया। उसके बाद मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की बहनों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक का आयोजन किया गया। इस यज्ञ को प्रखंड मंत्री अशोक कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में मातृशक्ति की शारदा आर्य ने मंत्रोच्चार कर हवन को संपन्न कराया। इस कार्यक्रम में ममता श्रीवास्तव, जिला संयोजिका दिशा श्रीवास्तव, रमाकांत शर्मा, रघुवीर मुनि, दिनेश कुमार, मोनिका बंसल, सपना बंसल, भावना शर्मा, शिवानी परमार, भीनू प्रजापति, सोनम शर्मा, मीरा तिवारी, रचना बंसल, ममता अग्रवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा ही संकल्प के साथ मनाया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन। केंद्रीय पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जन्मदिन आज राजाखेड़ा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कस्बा राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर मरीजों की कुशलक्षेम जानकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ मनाया। भाजपा नेता नागवेंद्र सिंह के सानिध्य में पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश व भाजपा नगरपालिका पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर केंद्रीय मंत्री शेखावत का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों के बारे में बताया। जिस तरह से उन्होंने पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में हर घर जल के माध्यम से समूचे भारतवर्ष में गांव, गली और डांडी तक जल पहुंचाने का कार्य किया, वो सराहनीय रहा और वो आगे भी देश और राजस्थान का नाम पूरे विश्व में अपनी कार्यशैली से रोशन करते रहे। पर्यटन के क्षेत्र में वो भारत की संस्कृति के लिए और उसके रखरखाव के लिए हमेशा अग्रसर रहे, जिससे कि पूरे विश्व के लोग हमारे देश के पर्यटन और यहाँ की संस्कृति पर गर्व
महसूस कर सके। पिछले दिनों उनके मंत्रालय के अधीन हुए कार्यक्रम में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर अंकित की गई, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्के के साथ जारी डाक टिकट में 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस कार्यकर्ताओं की भागीदारी को दर्शाया गया है, जो विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पल को भारत माता और आरएसएस की सेवा और समर्पण की एक शताब्दी लंबी यात्रा के प्रति गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि बताया था। इस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश राघव, धर्मेंद्र चौरसिया, निशांत राघव, अजय भोला राघव, मनिंदर सिंह, दुष्यंत ठाकुर, सुनील वर्मा, सत्या राजपूत, राम भरत, रविंद्र सिंह, मनोज, भूपेंद्र सिंह, रामभोज जाटव, सोनू नाहर सिंह इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रसूता को लेने के लिए गांव नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, पानी में से निकलकर जाना पड़ा प्रसूता को। धौलपुर जिले के सैफू क्षेत्र के कई गांव में हो रहे जलभराव से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को बाला का नगला गांव में बड़ी बदहाल स्थिति सामने आई। जब एक प्रसूता को कॉल पर 108 गाड़ी गांव में लेने पहुंची तो गांव के आम रास्ते में जलभराव से मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। ऐसे में मजबूरन परिजनों के द्वारा प्रसूता महिला को पानी के बीच से होकर जोखिम भरी परिस्थिति में निकालने को मजबूर होना पड़ा। तब कहीं 108 स्टाफ की ओर से प्रसूता महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। पीड़ित ज्ञानेश कुशवाहा ने बताया कि गांव के मुख्य रास्ते में जलभराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में वाहनों का आवागमन मुश्किल बना हुआ है। 108 गाड़ी को सुरक्षा की दृष्टि से गांव के बाहर ही रोकने के लिए विवश होना पड़ता है। जलभराव की समस्या का समाधान नहीं होने से मरीजों को भी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत काफी लंबे समय से गाँव की ओर ऊपरी पानी का रुख हो रहा है। ऐसे में बरसात के अलावा ऊपरी पानी की अधिक आवक होने से चारों ओर खेत भरे हुए हैं। वहीं गांव के अंदर भी रिहायशी बस्ती में पानी घुसने से आमजन काफ़ी परेशान बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से जलभराव की समस्या को लेकर कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में किसानों की फसल तो पूरी तरह चौपट ही हो गई है। अब घरों के चारों ओर जलभराव होने से मकानों में सीलन बैठ रही है, जिससे लोगों को घरों के अंदर रहने में भी खौफ सता रहा है। हमारे गाँव की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि इसी तरह से ये पानी लगभग 3 महीने चलते हुए हो गए हैं और इससे बहुत ही गांव को परेशानी बनी हुई है। कोई भी डिलीवरी का मामला हो या कोई हारी बीमारी का मामला हो तो उससे कोई भी मतलब वहाँ मरीज़ तक कोई भी डॉक्टर हो या कोई टीम हो, कोई नहीं पहुंच पा रहा है और प्रशासन की कोई इस पर नज़र नहीं है। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई करें और इसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि आने जाने में बहुत ही गांव वालों को भी परेशानी हो रही है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसमें हर प्रकार की समस्या में बाधा हो। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड की ग्राम पंचायत भरकुंजरा के हरिसिंगापुरा गांव में 29 सितंबर को उस समय मातम पसर गया जब यह खबर आई कि गांव के वकील खां पुत्र सुनहरी खां की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जैसे ही आज 5 दिन बाद शुक्रवार शाम को मृतक का शव उसके घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। करीब 1.5 साल पहले नर्सिंग स्पेशलिस्ट पद पर नौकरी के लिए वकील खां सऊदी अरब गया था और वहाँ एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्पेशलिस्ट पद पर नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अचानक वकील खां पुत्र सुनहरी खां निवासी हरिसिंगापुरा की मौत ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतक के चाचा इस्माइल खान ने बताया कि मृतक 29 वर्षीय वकील खां सऊदी अरब में एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्पेशलिस्ट था। मृतक की वर्ष 2020 में गुलफसा संग शादी हुई थी। उसके एक 2.5 वर्षीय बेटी और 8 महीने का बेटा है। मृतक का पिता कृषि का कार्य करते हैं। मृतक के चाचा इस्माइल ने कहा मृतक वकील बचपन से ही मेधावी था। मृतक के चाचा इस्माइल खान ने मृतक के सबको 5 दिन में ही घर पहुंचाने पर सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अधिकारियों एवं भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का लख लख शुक्रिया किया है। मेरा भतीजा जो सऊदी अरब 2024 को नर्सिंग स्पेशलिस्ट के पद पर गया हुआ था और अच्छी सर्विस चल रही थी, लेकिन अकस्मात हृदय यानी हार्ट अटैक से मृत्यु अचानक साइलेंट अटैक हो गया। और इसके बाद मैं उस शुक्रिया करूंगा हमारे राजस्थान गवर्नमेंट और भारतीय सरकार और यहाँ की एम्बेसी को कि इन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लिया। और मैं लाख लाख शुक्र अदा करूंगा उस भारतीय सरकार राजदूत का, एम्बेसी का, कि उन्होंने 1-4 दिन में हमारे भतीजे को यहाँ पे हमें सुपुर्द कर दिया। दूसरी बात, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक 10 महीने का और दूसरे 2.5 वर्ष की बच्ची है।
राह चलती महिला से बैग लूटने वाला गिरफ्तार। महिला बैग लूटकर भागने वाले एक आरोपी को धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल को बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत ने बताया कि 29 सितंबर को धौलपुर शहर के भार्गव वाटिका के पास पैलेस रोड पर पैदल जाती हुई महिला से बैग लूट लिया था। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी रामबरण पुत्र महेंद्र सिंह लोधा उम्र 19 साल निवासी लोहारी थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया, जिनके कब्जे से छीने गए बैग में रखे मोबाइल को बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। पार्वती नदी में बहे व्यक्ति का तीसरे दिन मिला शव। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड इलाके की पार्वती नदी में विक्रमपुरा के समीप माता विसर्जन के दौरान हुए हादसे में आज तीसरे दिन शुक्रवार को तसीमो पुल के समीप एक व्यक्ति का शव मिला है। तहसीलदार प्रवीण गुप्ता और एएसआई अजय सिंह कार्रवाई में जुटे रहे। मृतक व्यक्ति सोनू कुशवाहा निवासी निसोरे का पुरा 5 संतान का पिता था, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल सोनू 2 दिन पूर्व 1 अक्टूबर को देवी माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान विक्रमपुरा के समीप बने एनीकट पर ग्रामीणों के साथ गया हुआ था। तभी अचानक नदी के तेज बहाव में आकर गहरे पानी में समाकर लापता हो गया। तहसीलदार प्रवीण गुप्ता और पुलिस अधिकारी घटना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन 2 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। तेज बहाव के चलते पानी में लापता हुए व्यक्ति सोनू का शव शुक्रवार को घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर तसीमो पुल से भी आगे किनारे पर देखा गया, जहां मछुआरे के द्वारा जाल बिछाने पर शव मिलने से उनमें हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव को कब्जे में लेकर सीएससी मोर्चरी पर रखवाया, जहां परिजनों के द्वारा की गई पहचान के बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई कराते हुए पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। खैरागढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे एक ही गांव के 13 युवक, 5 की मौत। दशहरे के दिन देवी मूर्ति विसर्जित करने गए खैरागढ़ के कस्बे के समीप गांव खुशियापुर के 13 युवक डूंगरवाला गांव में उंटगन नदी में डूब गए। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:45 बजे की है। खुशियापुर गांव के करीब 1 दर्जन युवक दोपहर करीब 1 बजे देवी मूर्ति विसर्जन के लिए उंटगन पुल पर पहुंचे, जहां पुलिस और नगर पंचायत प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी घाट बना रखा था। गाँव के युवकों द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए नदी के बीच गहराई में जाने की मांग रखी और मौजूद पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया। इसके बाद युवक केला देवी राजस्थान में विसर्जन की कहकर पुलिस के कहने से वापस लौट गए और डूंगरवाला गांव में बाबू महाराज के मंदिर के पीछे उंटगन नदी के किनारे पर विसर्जन के लिए आ गए। देवी की मूर्ति को किनारे पर रखकर पूजा अर्चना कर नदी में आगे की ओर गहराई में बढ़ गए और अचानक से ओके को नदी में डूबता देख उसके अन्य साथी ओमपाल, भगवती, सचिन उर्फ महावीर, करण, दीपक, मनोज उर्फ मूला, गजेंद्र, बीनेश, दोनों सगे भाई हरेश, गगन और उनका भतीजा अभिषेक उर्फ भोला और विष्णु भी बचाने पहुंचे तो वह सभी भी नदी में डूब गए। वहाँ मौजूद लोगों ने एक युवक विष्णु को रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गांव के तैराक युवक अमित राजपूत ने 2 युवकों ओमपाल और गगन के सबको बाहर निकाला। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी मदन सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। थाना प्रभारी मदन सिंह और एएसआई विजेंद्र शर्मा भी युवकों को बचाने कपड़े उतारकर नदी में कूद गए। घटनास्थल पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, डीएम कई घंटे की मशक्कत के बाद कोई सफलता हासिल नहीं हुई। करीब 6 घंटे बाद पहुंची एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को मनोज उर्फ मालू का शव मिला, जिसके बाद लगातार अगले दिन तक बिना रुके रेस्क्यू चलता रहा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे बाद भगवती का शव मिला और उसके बाद अभिषेक उर्फ भोला का शव बरामद किया। सभी मृतकों को सीएससी खैरागढ़ से आगरा भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। ये मामला ये है कि कल मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। खुशियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति ला के विसर्जन कर लिए। इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था, क्योंकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गांव खुशियापुर से आए थे उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यहीं विसर्जन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएंगे और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर रास्ते से लौट आए और वो आ करके यहाँ पर आप देखे होंगे कि घाट में कि मूर्ति रखी हुई है और ये सभी लोग फिर पानी में अंदर चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें 16 साल से लेकर 28 साल तक के थे, सब लोग समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था, वो कहीं भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हादसा हो गया। जो गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग इसमें 13 लोग थे, जिसमें 4 लोगों का तो तलाश किया गया है। 3 के शव बरामद हुए हैं, एक व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक है।
हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बातचीत करने की स्थिति में है। बाकी का कल से सभी टीमें लगी हुई हैं, SDRF लगी है, PSC की 3rd बटालियन लगी है, आज अभी NDRF भी आ गई है, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी।